भारत के बाद एडिलेड के ओडीआई मैच में भी विराट कोहली का एक और डक 0 के ऊपर आउट हुए 4 गेंदें खेलने के बाद। आई वॉज लाइक 0-0, एक की कहीं कमी है एंड आई वॉज लाइक कि अरे विराट भैया ये किस लाइन में आ गए आप हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी 0 नहीं थी और अब एक साथ 2-2, 50+ की बैटिंग एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआईज में। 18वीं डक है ये विराट कोहली की ओडीआई इंटरनेशनल में। 18th करंट जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक्टिव प्लेयर्स जो हैं, उनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डक्स ओडीआई के अंदर इस टाइम विराट के पास हैं। इनफैक्ट ओवरऑल भी अगर एज एन इंडियन उसमें देखा जाए तो वहाँ पर भी ही इज़ दी मतलब एक्टिव प्लेयर, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डक्स विराट कोहली की हो गई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। 40 टोटल नंबर ऑफ डक्स हो गई हैं विराट कोहली की। और मज़ेदार बात यह है कि अगर विराट कोहली के आगे पीछे आप देखें ना, ज़हीर खान 43 डक्स इंटरनेशनल क्रिकेट में एज एन इंडियन, ईशांत शर्मा 40, विराट कोहली की 40 हो गई हैं, हरभजन सिंह 37, बुमराह 35, कुंबले 35। ये आपको बॉलर्स नज़र आते हैं आगे पीछे। नीचे कहीं जाकर ना फिर रोहित शर्मा 34, सचिन तेंदुलकर 34, देन वीरेंद्र सहवाग 31। तो अब मैं देखूँ ना अगर टेक्निकली तो यार ये ठीक है कि 40 जो नंबर ऑफ डक्स हैं दे आर वे टू मच, बट यार टोटल नंबर ऑफ मैचेस 552, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स 619। तो अगर उसमें 40 डक्स हैं तो ये कोई बहुत शेमफुल टाइप का रिकॉर्ड तो नहीं है इन अ वे। विराट कोहली 0 के ऊपर आउट हो रहे हैं, दैट इज़ कॉज ऑफ अ कंसर्न, दैट आई नो। बट वो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पता नहीं कौन सा जलजला आ गया या समथिंग लाइक दैट, 0 कंसर्न नहीं है ऑनेस्टली। जो इस तरीके से वो 2 मरतबा आउट हुए हैं वो कंसर्न है। और एडिलेड के क्राउड को जिस तरीके से जाते हुए उन्होंने वेव ऑफ किया है, तो वो भी लोग कह रहे हैं कि मे बी ये रिटायरमेंट की तरफ सिग्नल आई हैं। ये वो तो खैर आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि रिटायरमेंट की तरफ सिग्नल आई या नहीं है। हो सकता है एडिलेड के क्राउड को वेव ऑफ कर दिया हो कि यार तुम लोगों के साथ ये मेरी आखिरी मुलाकात ही होगी इस ग्राउंड पे। ये भी तो हो सकता है। अभी रिटायरमेंट से रिलेटेड विराट ने कोई इस किस्म की बात की नहीं है। अब सीन ये है कि ये हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि विराट कोहली खुद क्या सोच रहे हैं। भाई उस बंदे के अपने माइंड में क्या चल रहा है कि उसने किस तरीके से लेकर चलना है आगे अपनी क्रिकेट को। 2027 का अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो कैसे मैनेज करना है। ओडीआईज की अगर मैं बात करूं, नवंबर दिसंबर में 3 ओडीआईज विराट खेलेंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। देन जनवरी 2026 3 ओडीआईज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अच्छा, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान का टूर है अगले साल, उसमें 3 ओडीआईज हैं। इंग्लैंड का टूर है उसमें 3 ओडीआईज हैं जून जुलाई में। अब आप ये देखें, नवंबर दिसंबर में ही वुड प्ले, जनवरी में ही वुड प्ले, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई इसमें आईपीएल है, देन ही वुड गो टू जून। तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट के मैं कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। जून जुलाई में ही वुड प्ले ओडीआई क्रिकेट, ठीक है। इंग्लैंड का 3 ओडीआई इंग्लैंड के टूर के हैं, जुलाई 26 में इंग्लैंड आएगा खेलने। अच्छा, अगस्त में कुछ नहीं है, सितंबर में कुछ नहीं, फिर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में 3 ओडीआईज हैं, वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ इंडिया। देन फिर इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड है 2026 में, अक्टूबर नवंबर में, उसमें 3 ओडीआईज हैं। अच्छा, फिर 3 ओडीआईज दिसंबर 2026 में हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर टू इंडिया लेकिन उसमें 5 टेस्ट हैं, नथिंग मच। तो 2027 तक ना बीच बीच में विराट कोहली खेलते रहेंगे लंबा अरसा के लिए। उनको मतलब आप उनको गायब तो नहीं होते हुए देखेंगे। तो विराट को डेफिनेटली अपना ये सारा उनके जहन में होगा तो सही उन्होंने किस तरह से प्लान किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। एक जगह आपको 3-4 महीने का गैप नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर आईपीएल आ जाएगी ना, तो वो जिसे कहते हैं एक्टिव क्रिकेट तो विराट की चलती रहेगी। लेकिन अब विराट का प्रॉब्लम यह है कि अभी आप देखें ना इन 2 इसमें
जो डिसमिसल्स हैं उनके, एक में गेंद बाहर निकली है तो उसके साथ उन्होंने छेड़खानी की एंड ही गॉट आउट एट पॉइंट। आज बार्टलेट की सीधी गेंद उनसे मिस हुई है, बिल्कुल सीधी गेंद। ये मतलब हमने विराट को ना इस किस्म की गेंद को मल्टीपल टाइम्स स्मूथली फ्लिक करते हुए देखा है टुवर्ड्स मिड विकेट, बहुत स्मूथली। ये जो लॉन्ग ऑन से मिड विकेट का एरिया होता है ना, ठीक है, इसमें बड़े आराम से वो इन गेंदों को मैनेज करता रहा है। टुडे ही गॉट एब्सोल्युटली प्लम, चेक नहीं हुआ गेंद पेस की वजह से, लेंथ की वजह से, क्योंकि लाइन तो देर वॉज नथिंग मच ना, ऐसा नहीं है कि गेंद पड़ के तो विशियसली अंदर की तरफ आई है या समथिंग, नहीं। स्टार्क ने तो फिर थोड़ा एंगल की विराट को मार मारी थी ना पहले मैच में। विराट स्टार्क स्टंप्स के बिल्कुल करीब आया, बिल्कुल करीब, ठीक है, और वहाँ से उसने गेंद बाहर निकाल ली है। यानी कि उसने बेसिकली डायगोनल नहीं रखा गेंद बाहर निकालने के लिए, वो स्ट्रेट आकर फिर उसने वहाँ से गेंद बाहर निकाली है। तो वहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि उसने एंगल की मार मारी है विराट को, लेकिन ये तो काफ़ी सीधा गेंद था। तो ये इट्स इज़ मतलब कंसर्न तो है कि विराट का थोड़ा सा फॉर्म में आना ज़रूरी है। फॉर्मेट ऐसा है कि जो विराट ने जिसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट की देख लें, और अगर आप T20 ODI में देखें तो आपको क्लियर कट नज़र आता है कि ODI फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें विराट ने सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया है। तो अब देखना ये होगा कि BCCI सेलेक्टर्स, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, ये विराट को कितना लंबा चांस देते हैं। मैंने आपको बताया एब्सेंस लंबी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट से, मतलब ODI जो क्रिकेट है वो टीम इंडिया ने खेलनी है आगे पूरा साल ही, ठीक है ना। इवन ये नवंबर दिसंबर से ऑनवर्ड्स वो रेगुलरली खेल लेंगे ODI क्रिकेट। तो अगर विराट कोहली टारगेट कर रहे हैं ना इसको 2027 के वर्ल्ड कप को, तो मैच प्रैक्टिस उनको मिलती रहेगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उसके बीच में जो है ना IPL में वो IPL खेलेंगे, ओके फाइन। उसके अलावा बीच के थोड़े बहुत ऐसे जो टाइम फ्रेम्स हैं उसको विराट प्रैक्टिस में मैनेज करते हैं, इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट के हिसाब से मैनेज करते हैं, जो भी है वो देखना होगा। जो करंट उनकी फॉर्म चल रही है अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो वो मुहावरा है ना, दिल्ली दूरस्थ, तो विराट के लिए 2027 का वर्ल्ड कप अभी एट द मोमेंट मुझे दूर नज़र आ रहा है। इट इज़ व्हाट इट इज़। बाकी आई नो उसके फैंस काफ़ी ज़्यादा डाउन होंगे, दिल बर्दाश्ता भी होंगे। और पता नहीं मैं किसकी रील देख रहा था, उसने कहा यार कि जिस बंदे के लिए हम मेंटल है ना वो हमें मेंटल असाइलम पहुंचा के ही दम लेगा। ही वॉज टॉकिंग अबाउट विराट। तो बट अब क्या किया जा सकता है, क्रिकेट ऐसी ही है, जो आया है जिसने जितना मर्जी डोमिनेट किया हो, एट द एंड ऑफ द डे उसे कभी ना कभी तो जाना है। अब ये है कि विराट का जाना जो है वो अगर किसी हाई नोट के ऊपर हो ना तो आई गेस ही वुड डिज़र्व इट। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।